हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे संसाधन और उनके प्रकार। हम सबसे पहले देखेंगे कि संसाधन क्या होते हैं। प्रकृति का कोई भी पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि से हम खेती करते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ऐसे ही धातुओं के द्वारा वस्तुएं बनाई जाती हैं, मशीनें बनाई जाती हैं। इन्होंने हमारी आवश्यकता की पूर्ति की। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जो वस्तु हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे संसाधन कहते हैं। ये तो हुआ संसाधन किसे कहते हैं। आपने कक्षा 8 में भी ये पढ़ा था कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। शायद आपको याद होगा कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जो मनुष्य को प्रकृति ने उपहार स्वरूप दिए हैं, उसे प्राकृतिक, और वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वन, नदियाँ, मिट्टी, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद हम करेंगे मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका मानव निर्माण करता है। वह प्राकृतिक से संसाधनों को लेकर उन्हें उपयोगी संसाधनों में बदलता है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे लकड़ी हमने प्रकृति से ली और उससे हमने क्या बनाया? फर्नीचर। तो वो क्या बन गया? मानव निर्मित संसाधन। अब ऐसे ही जैसे मिट्टी है, रेत है, बजरी है, ये हमने प्रकृति से प्राप्त की और इससे हमने क्या बनाए? भवन। तो ये क्या बन गया? मानव निर्मित संसाधन। ऐसे ही भवन, पुल, सड़कें, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन। तीसरे प्रकार का संसाधन कौन है? मानव। मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। मानव कब संसाधन बनता है? जब वो उपयोगी गतिविधियां करके उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है तो मानव भी संसाधन बन जाता है। मानव के अंदर बुद्धि और कौशल पाया जाता है। जो व्यक्ति जितना कार्यकुशल और बुद्धिमान होगा वो उतना ही उपयोगी मानव संसाधन बन जाएगा। जैसे जब मैं अपने घर में बैठी हूँ तो मैं एक उपयोगी संसाधन नहीं हूँ, परंतु जब मैं आपको पढ़ाना शुरू कर देती हूँ तो मैं क्या बन गई? मानव संसाधन। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? जो मानव उपयोगी क्रियाएं करके देश के विकास में योगदान देता है वो मानव संसाधन कहलाता है। अब हम चलते हैं प्राकृतिक संसाधन जो हमने किए थे, उसके आगे 2 प्रकार हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ये भी आपने कक्षा 8 में पढ़ा था कि नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जिनका एक बार प्रयोग करने के उपरांत हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। उनको कुछ समय बनने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए समय दे दिया जाता है और तब इनका दोबारा से प्रयोग किया जाता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एक बार प्रयोग करने से खत्म तो नहीं होती ना, उसका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल, कोयले को हमने जलाया तो वो समाप्त हो गया,
दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए ये पदार्थ मूल्यवान होते हैं और ये हमारे प्रकृति में सीमित रूप से पाए जाते हैं। जो नवीकरणीय संसाधन हैं वो असीमित रूप से पाए जाते हैं और ये सस्ते होते हैं क्योंकि इनका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं।